बच्चों, मेरे एक हाथ में पिज्ज़ा की स्लाइस है और दूसरे हाथ में एक एप्पल है। आप क्या खाना पसंद करोगे? आई नो पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा खाना पसंद करोगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। बट बच्चों, आपका स्टमक क्या खाना पसंद करेगा? एप्पल। क्यों? क्या है ऐसा एप्पल में जो आपका स्टमक जो है, आपकी बॉडी को एप्पल की नीड है? इस चैप्टर में हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। सो वेलकम बच्चों, आपका आपके चैनल पे वेलकम है, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग का मतलब ही क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम सोच समझ के खाएं। लाइक अब हम पिज्ज़ा ही खाते रहेंगे तो क्या हमारी बॉडी सही रहेगी, फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी? नहीं। क्यों? ऐसा एप्पल में क्या है और ऐसा पिज्ज़ा में क्या है? एप्पल में ऐसा क्या है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी? हम यही जानेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मतलब बच्चों, हम जो खाना खाएं उसको हमें सही तरीके से और सही अमाउंट में और सही अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स के साथ खाना, वो हमारा क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग होता है। सो बच्चों, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अभी हमने बोला ना कि एप्पल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। तो एप्पल में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, ये हम पढ़ेंगे। सो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? बच्चों, जो हम खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? बट खाने में क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ठीक है? ताकि हम डिजीज फ्री रह सके। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे खाने में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को किस में हेल्प करते हैं? एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में, हेल्दी रखने में और अपनी बॉडी को रिपेयर करने में, ठीक है? ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मतलब बच्चों, जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? चलो वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है? हमारे खाने में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? चलो इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? कार्ब्स, मतलब एनर्जी, जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि बच्चों, हम चपाती खाते हैं, ठीक है? पोटैटो खाते हैं, ये सब क्या होते हैं? इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ऐसा फूड जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे और सबसे ज्यादा एनर्जी दे कम टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है? जैसे कि मेन जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो एटसेट्रा, ठीक है? ये कुछ सोर्सेज है। मतलब इन चीजों से, इन खाने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है बच्चों? एक ग्लूकोज जो चीज होती है, ग्लूकोज क्या होता है? खाने में होता है। लेकिन बच्चों, जैसे जो रनर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो क्या है? ग्लूकोज वाटर पीते हैं ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे, ठीक है? तो जो ग्लूकोज होती है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है? उसके बाद शुगर, शुगर भी एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लाइक स्वीट्स वगैरह, शादियों में स्वीट्स होते हैं वो खाते हैं और वो हमें अच्छे भी लगते हैं, ठीक है? लेकिन उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे चॉकलेट्स हो गए, ठीक है? सबको अच्छी लगती है। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको ये सारी चीजें खानी चाहिए, अपनी डाइट में लेनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट कौन सा है? फैट। फैट क्या होता है बच्चों? जो हम घी खाते हैं, रोटी के ऊपर घी लगाते हैं, हलवा होता है उसमें भी घी होता है, वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ फैट है, ठीक है? हमें फैट भी चाहिए होता है, बट
हमें लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें फैट चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ठीक है। अगर हम ज़्यादा फैट इनटेक कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फैट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इसलिए क्या होता है बच्चों, सर्दियों में लड्डू डाले जाते हैं, घी के या गूंद के लड्डू डाले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें वार्म रखने में हेल्प करते हैं, मतलब सर्दी से बचाते हैं, ठीक है। क्या करता है, फैट क्या करता है, एनर्जी देता है, हमें वार्म रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। और ये कुछ सोर्सेज होते हैं, मतलब इन चीजों से हमें क्या मिल सकता है, फैट मिल सकता है, जैसे कि बच्चों नट्स, सीड्स, कोकोनट घी, बटर एटसेट्रा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद हम प्रोटीन्स देखते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, जो लोग जिम जाते हैं उनकी बॉडी बनी होती है, मसल बनी होती है, वो कैसे बनती है, क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं वो, ठीक है। जिन चीजों में, अब कौन कौन सी चीजें ऐसी जिनमें प्रोटीन होता है ये हम देखते हैं। और प्रोटीन हमारी हेल्प किस में करता है, हमारी बॉडी की हेल्प किस चीज में करता है, मसल बनाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और किस में, और क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। प्रोटीन हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। अब प्लांट से क्या मिलता है, कौन सी चीजें मिलती है, और एनिमल से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। सो पल्सेस में जैसे आप दाल, राजमा, ये सब चीजें लेते हो, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और बच्चों हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, तो हमें प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, मतलब हमारी डाइट में प्रोटीन का एक सोर्स ऑफ फूड होना चाहिए। जैसे पल्सेस है, बीन्स है, पीज है, नट्स है, ये सारे, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जो हमें एनिमल से मिलती हैं जो चीजें, वो कौन कौन सी हैं जिसमें प्रोटीन रिच फूड कौन सा होता है जो एनिमल से मिलता है, मिल्क, पनीर, एग, फिश और मीट, ठीक है बच्चों। उसके बाद मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी बोन्स और टीथ को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो कौन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जैसे टीथ है, बोन्स हैं, वो किससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे ब्लड को बनाने में हेल्प करते हैं, और हमारे बॉडी के ऑर्गन वेल फंक्शनिंग कर सके उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। कुछ सोर्सेज हैं मिनरल्स के, लाइक मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, पल्सेस, बनाना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं बच्चों, जैसे कि कैल्शियम किस में होता है, मिल्क में होता है, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। आयरन किस में होता है बच्चों, आयरन होता है बीट रूट में, ठीक है, जो हमारा ब्लड बनाने में हेल्प करता है। आयोडीन होता है, फोस्फोरस होता है। फोस्फोरस क्या करता है, ग्रोथ और एनर्जी में हेल्प करता है। ये क्या था, हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट था, ये प्रोटीन। ये हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट था बच्चों, प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हम वाटर देखेंगे। ये बॉडी का बेस्ट फ्रेंड होता है वाटर। हमें दिन में 6 से 8 ग्लास वाटर इनटेक करना चाहिए, ठीक है। और हमारी बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है बच्चों। और ये वाटर क्या होता है, बॉडी का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये हमें क्या रखता है, हाइड्रेट रखता है, ठीक है। वाटर क्या करता है, हाइड्रेट रखता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है। और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। लिक्विड होता है, सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं, कोकोनट वाटर पीना चाहिए आपको उसके लिए। और अभी गर्मियों में तो समर में क्या करना चाहिए, वाटरमेलन खाना चाहिए, जिससे हमें हमारी वाटर की क्वांटिटी कंप्लीट हो सके, जितना बॉडी को चाहिए उतना हमें मिल सके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है बच्चों, ये देखो, जैसे कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं इस एप्पल में से जूस को निकाल दूंगी, इसको किसी मतलब मशीन से मैं प्रेस करके इसके अंदर से जूस बाहर कर देती हूँ, तो इसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ फाइबर बचेगा। क्या बचेगा इसके अंदर, सिर्फ फाइबर बचेगा, ठीक है। तो मतलब ये फाइबर होता है। हर फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है। और फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी को
एनर्जी नहीं देता हमारी बॉडी को, लेकिन क्लीन करता है। जैसे हमारे घर में हम क्लीनिंग कैसे करते हैं, साफ सफाई कैसे करते हैं घर की, झाड़ू से। ऐसे ही सेम जो डाइटरी फाइबर होता है हमारी बॉडी का, क्या होता है, झाड़ू का काम करता है। कैसे करता है, चलो देखते हैं। सो बच्चों, डाइटरी फाइबर जो है वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन को स्मूथ बनाता है, वेट को कंट्रोल करता है और हमारे स्टमक को हेल्दी रखता है। ठीक है, इसलिए हमें फाइबर वाले फूड खाने चाहिए, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसमें क्या हो, फाइबर हो। ठीक है, तो रोज अपनी डाइट में ऐड किया करो फ्रूट्स और वेजिटेबल। ये कुछ सोर्स ऑफ फाइबर हैं, लाइक सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, होल ग्रेन्स, ये सब चीजें हैं जिससे हमें फाइबर मिलता है। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो हमें मतलब पूरे दिन में एक टाइम तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, फाइबर जरूर होना चाहिए, मतलब कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल जरूर होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है बच्चों, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या होने चाहिए, हमारी डाइट में होने चाहिए। ठीक है, अभी आप रात को डिनर करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, आप एक थाली लेते हो, थाली में क्या होनी चाहिए, प्रोटीन। अभी हमने प्रोटीन का सोर्स पढ़े ना, फूड जिनमें प्रोटीन होता है, जैसे पल्सेस थी, मतलब दाल होनी चाहिए एक कटोरी आपकी डाइट में। ठीक है, रोटी होनी चाहिए, रोटी और राइस, ये किसके सोर्स ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, फैट मतलब घी, रोटी के ऊपर घी भी लगा होना चाहिए। ठीक है, वाटर होना चाहिए और मिल्क लेना चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए क्या लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, एक बैलेंस डाइट होगी जहां पे एक प्रॉपर अमाउंट में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर हम मतलब बैलेंस डाइट हम अगर लेंगे ना बच्चों, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, डिजीज फ्री रहेगी, हमारी ग्रोथ अच्छे से होगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गुड फूड क्या होता है बच्चों, हेल्दी फूड क्या होता है। अभी हमने देखा ना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो बच्चों पिज्जा के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, 0 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट एप्पल में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर भी होता है, फ्रूट्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, हेल्दी फूड के लिए हम क्यों खाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, ताकि हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, गुड फूड गुड मूड। ठीक है, ये कुछ हेल्दी फूड्स होते हैं, ईट हेल्दी स्टे हैप्पी। ओके, उसके बाद है जंक फूड। जंक फूड क्या होते हैं, ये बच्चों पिज्जा, ये क्या है, जंक फूड है। क्या है ये, जंक फूड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 0 न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, सो अगर आप डेली बेसिस पे पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज, बर्गर, ये सब चीजें खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो आपकी बॉडी ग्रो भी नहीं कर पाएगी, हेल्दी भी नहीं रह पाएगी। ठीक है, इसलिए कुछ बच्चे जो हैं जो डेली बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ कभी कभी आपको ये जंक फूड खा लेना चाहिए, सिर्फ टेस्ट के लिए। ओके, उसके बाद मिलेट्स होते हैं बच्चों। मिलेट्स क्या होते हैं, न्यूट्री सीरियल्स होते हैं, वेरी हेल्दी ग्रेन्स। ठीक है, बहुत मतलब जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, जवार हो गया, ये सब क्या है, जैसे ग्रेन्स होते हैं, व्हीट होते हैं। जैसे हम आटे की रोटी खाते हैं, जो गेहूं होता है, वैसे ही ये भी कुछ मिलेट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर, और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं, तो ये सब भी आपको खाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग बच्चों। मतलब क्या होता था, पहले के टाइम पे चूल्हे पे खाना बनाते थे लोग, तो उसमें क्या होता था, न्यूट्रिएंट्स रहते थे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, बट उसके अंदर क्या होता था, धीरे धीरे खाना पकता था, मतलब न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर रहते थे। अब क्या हो गया, मॉडर्न कुकिंग आ गई, तो उसमें क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है, बट उसके अंदर क्या होता है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑयल, फैट, प्रोसेस्ड फूड होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रेडिशनल कुकिंग फॉलो कर सकें। ठीक है, ये क्या होते हैं, इससे
हेल्दी होते हैं। किससे? मॉडर्न कुकिंग से। ठीक है बच्चों। उसके बाद फूड माइल्स बच्चों, मतलब क्या है? आपकी प्लेट में जो खाना है क्या वो डायरेक्ट आ जाता है? क्या वो ऊपर आसमान से गिर जाता है? वो खाना आता कहाँ से है? ये सोचा आपने कभी? खाना क्या कहाँ से आता है बच्चों? जैसे फार्म में क्या होता है, क्रॉप्स लगाते हैं सबसे पहले फार्मर्स जो होते हैं, फिर क्या करते हैं, उनको उनको ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे उनको मतलब दूसरी स्टेट में पहुंचाना होता है या जहाँ भी उनको सेंड करना होता है, तो वो उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से उनको भेजते हैं, फिर वो मार्केट में जाती है, फिर वो मार्केट से हम खरीद के लेके आते हैं, फिर हम खाना बनाते हैं और फिर हमारी प्लेट में आता है। तो इससे क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आसपास से ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो हमारी ग्रोसरी आइटम्स है वो सब हम कहाँ से खरीदें? अपने आसपास से खरीदें। इससे क्या होगा? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा और चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं होंगी, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होंगी। ठीक है, अब अगर दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में कोई खाना आ रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ आ रहे हैं, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, इतना टाइम लगेगा उसको आने में और एक्सपेंसेस तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल खा सकते हैं जो हमारे सीजन में अवेलेबल है। ठीक है, सो ईट लोकल, थिंक ग्लोबल। ठीक है बच्चों, अब हम एक क्विज टाइम करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आप बताओगे, आप मेरे साथ साथ इसका आंसर दोगे। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ आया तो। विच न्यूट्रिएंट गिव्स अस मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा? प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कौन देता है हमें इंस्टेंट एनर्जी बच्चों? स्टार्टिंग में ही करा था हमने न्यूट्रिएंट्स के फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट स्लाइड में ही करा था। कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हमें सबसे ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन हेल्प्स अवर बॉडी हील कट्स एंड वाउंड्स? इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है? मतलब अगर हमारी बॉडी में चोट वगैरह लग जाती है तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी? बताओ बच्चों। विटामिन सी। विच ऑफ दीज इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? इनमें से कौन सी चीजें हैं जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब जिसमें प्रोटीन होता है? चिप्स, फ्रूट्स, दाल? करेक्ट, दाल। विच ऑफ दीज हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन? इनमें से कौन सी चीज है जो डाइजेशन में हेल्प करती है ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो सके? वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी? बताओ। वाटर। वाटर किस में हेल्प करता है? प्रॉपर डाइजेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज योर फेवरेट हेल्दी फूड? कमेंट करके बताओ बच्चों, आपका हेल्दी फूड कौन सा है। उसके बाद हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं माइंडफुल ईटिंग की। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, मतलब सोच समझ के सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेना। वो क्या होता है? एक प्रॉपर डाइट होती है वो एक। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पढ़े हमने, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ठीक है, ये सारे क्या थे? हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। ठीक है, उसके बाद हमने बैलेंस डाइट पढ़ा कि हमें प्रॉपर अमाउंट में डाइट लेनी चाहिए जिसमें क्या हो? दाल, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, ये सारी चीजें हो। उसके बाद हमने डाइटरी फाइबर पढ़ा जो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है, हमें एनर्जी नहीं देता बट हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखता है, डाइटरी फाइबर। उसके बाद हमने वाटर पढ़ा, हमारी बॉडी में 70% क्या होता है? वाटर होता है। तो इसलिए बच्चों 6 से 8 ग्लास वाटर डेली पिया करो। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्दी वर्सेस जंक फूड पढ़ा, कौन सा खाना हेल्दी होता है और कौन सा जंक फूड होता है, और जंक फूड हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमने मिलेट्स पढ़े, फूड माइल्स पढ़े। ठीक है, फिर हमने एक क्विक चैलेंज करा था। ठीक है बच्चों, कुछ विटामिन्स रह गई। विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है? विटामिन ए की वजह से क्या होता है? जिसको आईज में प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होती है। विटामिन बी, बेरी बेरी,
ठीक है, बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, ठीक है, और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं। ये कुछ विटामिन थे बच्चों, और हमने आयरन, फॉस्फोरस, ये सब चीजें तो हमने पहले ही कर ली थी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर